मूवी की स्टार्टिंग में हमें टॉम नाम के एक होशियार लड़के को दिखाया जाता है जिसने अपने स्कूल डेज में ही मैक्सिकन स्पिल ऑयल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकालकर दुनिया की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज को हैरान कर दिया था। इसलिए उसका कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही दुनिया की 8 बड़ी कंपनीज ने उसे नौकरी और सालाना 4 लाख तनख्वाह देने की ऑफ़र की। लेकिन इतने अच्छे ऑफ़र को ठुकराकर टॉम ने स्पेन के वॉल्टर मोरलैंड नामी आदमी का ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। इस काम में उसे अपने तेज तरार दिमाग से एक ऐसी तिजोरी को खोलना था जिसे दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योर और सेफ तिजोरी समझा जाता था। असल में इस तिजोरी में ऐसा कुछ था जिसे वॉल्टर हासिल करना चाहता था, मगर पिछले 80 साल से कोई भी आज तक इस तिजोरी को तोड़ नहीं सका था। इसके बाद वॉल्टर ने टॉम को अपनी टीम से मिलवाया। वॉल्टर ने उसे बताया कि कुछ महीने पहले उसने एक ऐसा जहाज़ ढूंढ निकाला था जो कई सालों से समंदर में खो गया था। उसमें से एक डब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता था, लेकिन जल्दी स्पेनिश सरकार को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने वॉल्टर की ढूंढी हुई सारी चीज़ों को जब्त करके एक स्पेनिश बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया। फिर टॉम वॉल्टर की बेटी लॉरीन से मिला जो अपने मिशन के लिए कोई भी भेस बदलने में माहिर थी। इसके अलावा उनकी टीम में क्लाउस था जो कि एक बहुत ही बड़ा हैकर था। जेम्स वॉल्टर का एक खास आदमी था जो कि पहले फौज में हुआ करता था और अब एक बहुत बड़ा फाइटर था। साइमन उनकी टीम के लिए ज़रूरत का हर सामान लाता था। जब तक उसे पैसे मिले वो वॉल्टर के लिए दुनिया की कोई भी चीज़ ला सकता था। खैर, आज टॉम का पहला दिन था और टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें एक कोड बढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये कोड क्या हो सकता है। तब टॉम ने आइडिया दिया कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट से बैंक का ऑटोमेटेड वॉइस मेल बनकर बात करनी चाहिए। इस तरीके से कोड मिल सकता है। आखिरकार टॉम की तरकीब काम कर गई और उन्हें आसानी से कोड मिल गया। फिर सबने टॉम को शाबाशी दी और टॉम अपने नए घर में पहुंचा। फिर अगले दिन से टॉम बाकी की टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे को समझने लगा। वॉल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग है क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में सेंसर और कैमराज लगे हैं और वहाँ के गार्ड भी सिक्योरिटी को टाइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। और उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तो स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था जो कि बैंक के बिल्कुल सामने ही बना हुआ था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म्स बजेंगे तो हेडक्वार्टर से 500 फौजी एक साथ ही बैंक में घुस आएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर था। अब वॉल्टर की टीम का मुकाबला एक ऐसी फौज के साथ था जो किसी भी हालत में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। इसके अलावा वॉल्टर की टीम के पास तिजोरी के अंदर के नक्शे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उन्हें एक स्कैन करके यह इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी। तिजोरी में घुसने के लिए इन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट की ज़रूरत थी, इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का फैसला किया। इसलिए टॉम और साइमन स्वीपर और लॉरीन यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करके उनकी इंश्योरेंस बेचने आई थी और इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी हुई तिजोरी में वो 2 चाबियाँ रखी हुई थी। जब सिक्योरिटी चीफ लॉरीन को कमरे में लेकर जा रहा था तो लॉरीन ने उसे अपनी कॉफ़ी पकड़ा दी। इस तरह उन्हें सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट तो मिल गए। वो पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लाउस ने बैंक में कैमरास हैक कर लिए। फिर उसने लॉरीन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज 10 गुना स्लो करके चला दी। इसी दौरान लॉरीन ने तिजोरी खोली और वहाँ रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली और उसी वक्त वहाँ अचानक से बैंक का डायरेक्टर आ गया और क्लाउस ने जो कैमरास हैक किए थे उन्हें वापस चालू होने में 20 सेकंड रह गए थे। 20 सेकंड बाद वापस लॉरीन को उसी जगह पर खड़ा होना था, मगर अब डायरेक्टर बीच में आ गया था और लॉरीन ने दिमाग लगाकर उसे अपनी तस्वीर खींचने के लिए पीछे छोड़ दिया और एन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। अब लॉरीन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई और वहीं दूसरी तरफ टॉम को सफाई वाले का भेस बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली तिजोरी इस मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। टॉम फौरन से टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपने मशीन से स्कैनिंग का काम शुरू किया, मगर तभी अचानक से कुछ लोग वहाँ मीटिंग करने के लिए आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था और अचानक उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन स्टार्ट कर ली और स्कैन कंप्लीट हो गया, मगर तभी अचानक से एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने बैंक को बंद कर दिया। तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकले। अभी लॉरीन ने दूसरी चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बनाई ही थी कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इस हड़बड़ी में उसने असली चाबी रखना भूल गई। आखिरकार टीम ने यह फैसला किया कि लॉरीन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम ये चाबी वापस तिजोरी में रखेगा। चाबी लेकर टॉम 3rd फ्लोर पर पहुंचा और उसने चाबी वापस रखकर तिजोरी बंद कर दी। तभी उसे पता चलता है कि गार्ड उस कमरे की तरफ आ रही है। टॉम ने अपना दिमाग लगाया और खुद जानबूझकर पकड़ा गया और उसने नाटक किया कि एयरफोन्स लगाने की वजह से उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दिए। ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ। फिर टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो उसे पता चला कि तिजोरी के नक्शे में कैसी जगह है जो सही से दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि ये जगह पानी से भरी हुई है। असल में तिजोरी एक तराजू पर बनी हुई थी। जैसे ही तिजोरी खुलने पर उसका वजन बदलेगा तो तिजोरी अपने आप ही बंद हो जाएगी और उसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा। आ गई थी कि तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें तिजोरी के वजन को बराबर रखना होगा। फिर टॉम दिन रात तिजोरी के वजन को बराबर रखने की तरकीब में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की ज़मीन की छानबीन कर रहे थे तो उन्हें टॉम की बात सच होती दिखाई दी। वो तिजोरी वाकई में एक बहुत बड़े तराजू पर बनी हुई थी, मगर उसका वजन एकदम 0 पर टिका हुआ था। इसके अलावा एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी जो कि इतना मजबूत था कि उसे ड्रिल करने में 15 दिन लग जाएं।
अपना मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर की टीम के पास काफ़ी कम टाइम था और इतने से टाइम में वो डब्बा वहाँ से चुरा के ले जाना सबको नामुमकिन लग रहा था, इसलिए आखिरकार उन लोगों ने हार मान ली। अब वॉल्टर नाउम्मीद होकर छत पर गया तो उसने देखा कि सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई है। तभी उसकी नज़र बैंक के कैमरास की तरफ गई तो उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल में बैंक के सभी कैमरास भीड़ की तरफ होंगे। फिर उसके दिमाग की बत्ती जली और फिर उसने अपने साथियों को नमूना पेश किया। गिलास हटाकर उसने तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दी और फिर दोबारा गिलास रखा, मगर इस बार वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू फ्रीज हो चुका था। टॉम ने कहा कि वह बिल्कुल इसी तरह तिजोरी के नीचे वाले तराजू को फ्रीज कर सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगी। खैर, फिर स्पेन और नीदरलैंड के मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 105 मिनट का वक्त था। सबसे पहले वो जिपलाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की को खोलकर अंदर घुस गए। इसके बाद वो 100 मीटर की पाइपिंग वाले रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर पहुंच गए। यहाँ से वो एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़े और आखिरकार वो तिजोरी के सामने थे। फिर क्लाउड ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और इधर टीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबी और फिंगरप्रिंट की मदद से तिजोरी ही खोल दी। वहीं दूसरी तरफ साइमन ने जमीन के नीचे बनाए तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़ककर उसे फ्रीज करने का काम शुरू किया। जल्द ही इस रिएक्शन की वजह से तिजोरी की जमीन भी फ्रीज होने लगी। टीम अंदर घुसकर उस डब्बे को ढूंढने में लग गई। उधर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की के बारे में पता चल गया और अब वो तेजी से तिजोरी की तरफ बढ़ने लगे। इधर वो डब्बा लोरीन के हाथ लग गया, मगर इसके बाद जो हुआ उससे सब शॉक्ड हो गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था। अब उसके मन में लालच आ गया और उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद डब्बे पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। लोरीन के पास और कोई चारा नहीं था और उसे ये डब्बा जेम्स को देने पड़ा, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से बाहर निकलते नीचे तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया, जिससे तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, जेम्स और लोरीन तिजोरी में कैद हो गए और तिजोरी में बहुत तेजी से पानी भरने लगा। जेम्स पहले फौजी रह चुका था, इसलिए उसे स्विमिंग आती थी, इसलिए वो डब्बा लेकर यहाँ से निकल गया। उधर दूसरी तरफ सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और उसके आदमी हथियारों समेत तिजोरी की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ तिजोरी में इतना पानी भर गया था कि टॉम और लोरीन की जान खतरे में थी, क्योंकि वो किसी वक्त भी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था तो ऐन वक्त पर टॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसने साइमन को तराजू पर और वजन डालने को कहा ताकि मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर गई है। मैंने सारे नाइट्रोजन टैंक तराजू में रख दिए, मगर ये सब काफ़ी नहीं थे। आखिरकार उसने अपना रेडियो तराजू पर रख दिया और इतने से रेडियो से तराजू का वजन बढ़ गया। अचानक सिस्टम के मुताबिक तिजोरी का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फौज तिजोरी में घुसकर चोरों को रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में लोरीन और टॉम ड्रेन पाइप के जरिए से बैंक के ऊपर वाले फ्लोर्स पर पहुंच गए। इधर फौज और गार्ड उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे कि अचानक लोरीन को याद आता है कि जिस कमरे में वो पेंटिंग स्कैन करने गई थी वहाँ डायरेक्टर कमरे की खिड़की को हमेशा खुला रखता था। वो दोनों बिना टाइम ज़ाया किए खिड़की से कूद गए जहाँ नीचे हजारों फैंस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और भीड़ में खो गए। फौजी भी उनका पीछा करते हुए उनके काफ़ी करीब आ गए और अब वो पकड़े जाने वाले थे। आखिरकार उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया, पर उसी वक्त स्पेन मैच जीत गया और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए। इतनी भीड़ में फौजी टॉम और लोरीन का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वो लोग बच निकले। कुछ दिन बाद जेम्स ने वो चुराया हुआ डब्बा अपने बॉस को दिया और जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो वो आईफल टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें याद हुआ ये सिक्योरिटी लोकेशन नहीं थी और वॉल्टर की टीम ने उन्हें चकमा दिया था। आखिर में ये पता चलता है कि टॉम और लोरीन ने असली डब्बे की जगह नकली डब्बा रख दिया था, जिसकी वजह से जेम्स ने नकली डब्बा उठा लिया। वॉल्टर की टीम एक रिजॉर्ट में मजे कर रही थी। उन्होंने डब्बे की मदद से असली खजाने की लोकेशन चेक की तो उन्हें पता चला कि असली खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। उसके बाद उनकी टीम एक नए मिशन के लिए तैयार हो गई और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।